बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। तो आजकल जी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, हर घर पे गाजरें आ रही हैं, गाजर का मीठा बन रहा है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो गाजर खीर की है। कुछ लोग इसे गजरेला बोलते हैं, गाजर खीर बोलते हैं, गाजर का मीठा व्हाट्सोएवर। ये बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार हो जाएगा। घंटों आपको इसके सामने चूल्हे के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर बहुत तेज़ी में भी मेहमान आ रहे हैं तो आप इस खीर को बहुत ही जल्दी से कम वक्त में बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं, ब्रेड स्लाइसेस। बड़े साइज़ की ये ब्रेड थी। अगर आपके पास छोटी है तो आप उसके 3 स्लाइसेस ले लें। इनको छोटे स्लाइसेस कर लें और मिक्सी में डालकर इनको ब्रेड क्रम्स बना लें। अगर ब्रेड पुरानी हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फ्रेश के भी अच्छे बन जाएंगे। ये मैंने 2 स्लाइसेस के इतने सारे बनाए हैं। इसको एक साइड पर रख दें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, खोपरा है, किशमिश है, बादाम है, काजू हैं, जो जो अवेलेबल है और आप इस रेसिपी में डालना चाहते हैं, आप उनको 2 चम्मच ऑयल कढ़ाई में डाल के उनको फ्राई कर लें ताकि वो थोड़े से रोस्ट हो जाएं तो उनका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। उसी ऑयल में जो बचा हुआ है आप ये क्रम्स भी ऐड कर लें और इनको भी फ्राई कर लें। इनको तब तक फ्राई करेंगे तब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए और ये फुल क्रिस्पी ना हो जाए। इसको भी अच्छे से हमने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है और इसको भी हम इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे और अलहदा से रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और कढ़ाई के अंदर डाल के मैंने इसको स्लो आंच के ऊपर मेल्ट होने के लिए रखा ताकि इसका कैरमल बन जाए। अब ये देखें कैरमल बन गया है। इसको जलाना नहीं है वरना आपकी गाजर खीर का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। जब ये अच्छे से कैरमल बन जाए तो आपने 2 किलो दूध इसके अंदर ऐड करना है वेरी स्लोली, इस तरह से कि आपके ऊपर कोई छींट ना पड़े और बहुत ही केयरफुल होकर आपने इसको डालना है। यहाँ मैंने सारा दूध एक साथ में डाला है और कोई भी दूध इसके बाद मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। 2 किलो दूध की क्वांटिटी है और आधा किलो गाजर की क्वांटिटी है। तो ये आपने इसमें डाल देना है। जब आप इसमें डालेंगे चीनी के जो कैरमल है वो बहुत सख्त हो जाएगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ मैंने आधा किलो गाजरें कद्दूकश करके रखी हुई हैं। जब सारी चीनी दूध में मिक्स हो जाए और कैरमल का कलर दूध में शामिल हो जाए और दूध उबलने लगे तो हम अपनी गाजरें जो है ना वो इस दूध में शामिल कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी गाजरें दूध में शामिल कर ली हैं, लेकिन शर्त है कि दूध को बॉयल आ जाना चाहिए और चीनी को उसमें डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। जब ये इस तरह से हो जाए तो आप इसको पका लें थोड़ी देर के लिए खुले मुंह के साथ। इस पर अभी आपने लिड को नहीं रखना। और गाजरें अगर बारीक कद्दूकश की हैं तो वो ज़रा जल्दी गल जाएंगी, अगर मोटी कद्दूकश हुई हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेंगी। तो ये आपके कद्दूकश पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें दूध को भी बॉयल दोबारा से आ गया गाजरों के साथ और गाजरें जो है ना वो मैंने लिड का वो कवर कर दिया है ताकि ये तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएंगी। आप चाहें बीच में आप लिड को ऑन कवर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें जब आपको ऐसा लगे कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और वो दूध के साथ मिक्स होने लगी है तो इस चीज़ को आपने मॉनिटर करना है खुद से। बार बार लिड कवर खोलने की ज़रूरत को ख़ास नहीं पड़ेगी, आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप ये सारा जो आपने फ्राई क्रम्स रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और चम्मच को 1 से 2 दफ़ा हिला दें। ये फुटकियाँ नहीं पड़ेंगी इसमें क्योंकि ये क्रम्स हैं फ्राई हुए हैं, ये इसके साथ दूध में मिक्स हो जाएंगे। साथ ही आप इसके अंदर जब आपको लगे कि खीर मिक्स हो रही है, गाढ़ी हो रही है, तो आप इसमें 3 टेबलस्पून खुश्क दूध के ऐड कर लें। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। मैंने तो इसलिए किया है कि क्योंकि हम इसमें कोई खोया और कोई और चीज़ नहीं ऐड करें तो इससे ज़रा टेक्सचर जो है ना इसका बड़ा क्रीमी सा और बड़ा स्मूथ हो जाता है।
तो ये गाजरें भी बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो गई थी, क्रम्स भी इसमें जाते साथ ही घुल जाते हैं। अब आप इसके अंदर चम्मच को बस हिलाएं ताकि ये नीचे ना लगे अच्छे से। और इसके बाद आपने जब ये ड्राई हो जाए और काफ़ी गाढ़ी हो जाए तो अपने जो नट्स हमने रखे थे फ्राई करके वो भी इसमें ऐड कर दें। ये इतनी इंस्टेंट गाजर की खीर है, क्योंकि गजरेले में आपको पता है आप बहुत देर लगती है, आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन इस किस्म की जो रेसिपी है ना, इससे आप बनाएंगे ये खीर तो टेस्ट तो आपका गजरेले वाला होगा, गाजर खीर वाला होगा, जैसे खोए वाली गाजर खीर होती है। लेकिन ये इतनी जल्दी बन जाएगी आपकी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और ये टेस्ट में बिल्कुल गजरेले का टेस्ट देती है। ये देखें जी, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगाया और मेरी फुल रेसिपी जो है ना वो प्रिपेयर हो गई है। इसको गार्निश करने के लिए मैंने क्रश किया हुआ जो ड्राई कोकोनट है वो मैंने इसकी एजिस के ऊपर डेकोरेट कर दिया है। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, कोई से ड्राई फ्रूट ले लें और उससे आप इसको सेंटर में गार्निश कर दें। मैंने इस पे कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू कि हाउ यू डेकोरेट योर रेसिपी। यहाँ पे फाइनल लुक इसकी आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसको मज़ीद भी दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार सी इसकी रेसिपी बनी है। खाने में बिल्कुल गजरेला है, गाजर खीर है और इसकी जो लुक है वो भी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो गजरेले वाली बनी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खा के और पका के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये वाली खीर कैसी बनी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।